नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक पाठ लेके आए हैं जिसका शीर्षक है मनुष्यता। यह कविता मैथिली सेन गुप्त द्वारा रचित है। ठीक है। मैथिली सेन गुप्त का परिचय है कि राष्ट्र कवि मैथिली सेन गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिला के चीर गांव सन 1886 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और उसकी प्रमुख कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, उसमें साकेत, यशोधरा, जयद्रथ बद्र है। ये तीनों जो साकेत, यशोधरा, ये तीनों की जो रचना है वो काफ़ी इनका प्रसिद्ध रहा है। अब पाठ को देखते हैं, मनुष्यता की कविता। ठीक है। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो व्यथा मरे, व्यथा जिए मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस काव्यांश के कविता के प्रथम काव्यांश के कुछ कठिन शब्द हैं जो कविता लाते हैं। देखिए, यही कविता है और इसके काव्यांश के कुछ कठिन शब्द हैं। मृत्यु, मृत्यु में मरणशील, सुमृत्यु में गौरवशाली मृत्यु, व्यर्था में व्यकार, पशु प्रवृत्ति, पशुओं जैसा स्वभाव यानी स्वार्थी, अपने से मतलब रखना, उसे कहते हैं पशु प्रवृत्ति। चरे में खोए गए, खाए गए, चरे। तो इस काव्यांश, प्रथम काव्यांश के माध्यम से कवि मैथिली सेन गुप्त जी संदेश देते हैं कि मनुष्य को लोक सेवा करना चाहिए, यानी समाज, अपने परिवार, अपने प्रियजनों की उसके काम के लिए तैयार रहना चाहिए, उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रथम काव्यांश के माध्यम से मैथिली सेन गुप्त जी कहते हैं कि कवि जनसाधारण को अपना जीवन लोक सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा देते हैं। इस काव्यांश के माध्यम से, इस मनुष्यता कविता के माध्यम से लोक सेवा, अपने समाज के प्रति, उसके समाज के विकास के प्रति, अपने परिवार के विकास के प्रति वैसे कार्य करना चाहिए। यह संसार मरणशील है, इसलिए तुम्हें मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सभी को एक दिन मरना है, लेकिन हम अच्छे कार्य करते रहें। तुम ऐसा काम करो जिससे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। तुम्हें गौरवशाली जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को ही अपनाना चाहिए। यदि तुम्हारे सुमृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारा जीना मरना सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। अगर आपको गौरवशाली और अच्छा मृत्यु नहीं होती है तो आपका जीना बेकार है। ऐसा कवि मैथिली सेन गुप्त जी का इस काव्यांश के माध्यम से कहना है। तुम्हारा जीना मरना सब कुछ व्यर्थ है। तुम्हारी अगर सुमृत्यु नहीं होती है तो, अच्छी मृत्यु नहीं होती है तो, स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, जबकि दूसरों के लिए जीना मनुष्यता है। अगर स्वयं के लिए स्वार्थ भाव से सिर्फ अपने लिए जिए, अपने लिए कुछ करें, तो वह पशु प्रवृत्ति है। वह एक पशु भी करता है, एक जानवर भी करता है। लेकिन मनुष्य होने का जो आपका दायित्व है वो अपने के साथ, अपने समाज के, अपने प्रियजनों के, अपने देश के लिए, अपने आसपास के रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी आपका एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। केवल अपना हित चिंतन करना मनुष्यों का नहीं, पशुओं का प्रवृत्ति है। ठीक है। तो इस बात पर कवि मैथिली सेन गुप्त जी प्रथम काव्यांश में जोड़ दिए हैं। दूसरा काव्यांश देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती वखानती, उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार के समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव से असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो दूसरे काव्यांश के माध्यम से कवि संदेश देते हैं कि मनुष्य का सही अर्थ का बखान बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। और इस काव्यांश में कवि ने मनुष्यता का अर्थ का बखान बहुत सुंदर ढंग से किया है। उसके कुछ कठिन शब्द हैं
उदार, उदार का अर्थ है खुले हृदय वाला। बखानती का अर्थ है वर्णन करती। धरा का अर्थ है कृतार्थ भाव। सौभाग्य, सौभाग्य कृतार्थ भाव का अर्थ है सौभाग्य। सजीव का अर्थ है जीवित। कृति का अर्थ है यश। समस्त का अर्थ है संपूर्ण। सृष्टि का अर्थ संसार। आत्म भाव, आत्मीयता का भाव। असीम, विशाल। तो इस काव्यांश, दूसरे काव्यांश के देखते हैं ये कवि विस्तार से क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि सरस्वती उसी की उदार मनुष्यता का गुणगान करती है जो संसार के दूसरे मनुष्यों के साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है। धरती उसी उदार मनुष्य को पैदा कर स्वयं को धन्य मानती है जो हमारे सारे संसार में अपनात्व का प्रसार करता है, यानी प्रेम भाव का प्रसार करता है, मिलजुल कर रहने का प्रसार करता है। उसी को धरती भी उदार मानती है, अच्छा मानती है और धन्य मानती है कि हमारे ये जीवित धरती पे जीवित है। और उसी उदार मनुष्य की यश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है और उसी उदार मनुष्य का सारा संसार पूजा करता है जो संसार के सभी प्राणियों को एक समान समझता है और जीवन दूसरे के कल्याण के लिए लगाता है। यही मनुष्य है, वही वास्तव में मनुष्य है और स्वयं को हर प्रकार की संकीर्णता और अलगाव से मुक्त रखते हुए सबको अपना मानना है। मनुष्य, सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो मानवता के लिए जीता मरता है, यानी कि अपने व्यवहार में ऐसे मधुर भाव का उत्पन्न करे, विकसित करे। अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर हमें कोई लोग गलत सोचता है, हमारे बारे में गलत बोलता है, तो हमें अपने आप आकलन करना चाहिए कि हम अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को कैसा बनाएं, कैसा मधुर बनाएं जो हमें सभी लोग प्रिय हो। कोई अगर हमें अच्छा ना कहे तो हमारे बारे में बुरा भी ना कहे। वैसी व्यवहार में परिवर्तन लाना है, अपने व्यवहार को और विस्तृत बनाना है, अच्छा बनाना है, ये कह सकते हैं कि इसे बेहतर करना है। तो इसी दूसरे काव्यांश के माध्यम से कहे हैं कि उसी मनुष्य को सदा सदा लोग पूजा करते हैं, याद करते हैं, जो सबके लिए काम आते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, दूसरे के लिए भी सोचते हैं, उसके लिए कुछ कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्षुधार्थ रिंति देव ने दिया करस्त बाथल भी तथा ददीची ने दिया परमार्थ अस्तिजाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष बील कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ का अर्थ भूख से पीड़ित। रंती देव एक परम दानी राजा। करस्थ का अर्थ है हाथ पर रखे हुआ। परमार्थ का अर्थ है दूसरे के हित। अस्थि जाल का हड्डियों का ढांचा। उसी नार गंधार का राजा। क्षितिज राजा। स्वमांस अपने शरीर का मांस। सहर्ष खुशी से। अनित्य नश्वर। अनादि जीव का अर्थ है अमर प्राणी। चर्म का अर्थ है चमड़ा। तो इस प्रकार इस तीसरे काव्यांश के माध्यम से कवि संदेश देते हैं कि उन लोगों को संदेश देते, उन लोगों के बारे में बताया है जिन्होंने परोपकार के लिए अपना सर्वस्व दान दिया है, यानी कि जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं वह भी उन्होंने दान दिया है। वैसे लोगों की यहाँ चर्चा किया है। इसमें कहते हैं महान कवि महान लोगों के उल्लेख करते हुए कहते हैं मनुष्य शब्द का वास्तविक अर्थ समझाया है और शरीर के नश्वर बताया है। कवि ने के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य को जाति के कल्याण के लिए काम करता है और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरे के शरीर के बल तक बलिदान कर देता है। जैसे राजा रंती देव के भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने भोजन का थाल घर पर आए भिक्षु को दे दिया। दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने
हड्डियां को भी दान कर दिया था। और गंधार नरेश सीवी ने कबूतरों की प्राण रक्षा के लिए अपना शरीर का मांस तक दान कर दिया था। वीरकर्ण ने मांगने पर अपना कवच और कुंडल भी दान दे दिया था। वह कवच कुंडल उन्हें हर एक युद्ध से बचाता था। कोई भी बार उस पे कवच पे लगने से उनको कोई क्षति नहीं होता था। वह कवच जो उन्होंने तपस्या से प्राप्त किया था वह भी वो जन्म से ही उन्हें मिला था। कवच कुंडल वह लेकर पैदा हुए थे, तो वह भी दान कर दिया। और उस कवच को शरीर से निकालने के लिए बहुत कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन वह दान किया। इस नश्वर शरीर के लिए अमर जीव क्यों डरता है? अर्थात आत्मा अमर है, तो फिर इस नश्वर शरीर को नष्ट होने से कैसा भय? सच्चा मनुष्य वही होता है जो मनुष्य संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता है और जीता है। ठीक है, अब चौथा काव्यांश देखते हैं। सहानुभूति चाहिए महाभिभूति है यही, वशीकृता सदा है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनित लोक क्या न समझे झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति का अर्थ है दूसरे के दुख बता रहे थे कि सहानुभूति है दूसरे के दुख का अनुभव करना। महानुभूति महान पूंजी, कृति वशीकृता बस की हुई। विरुद्धवाद बाद के समय विरोध में चलने वाली बातें। बहा का अर्थ है नष्ट हुआ। विनित विनय का कारण झुका हुआ। लोक वर्ग है विभिन्न लोगों के विभिन्न वर्ग। ठीक है, तो इसके तीसरे काव्यांश चौथे काव्यांश से संदेश देते हैं कि कवि कवि मैथिसन गुप्त जी कहते हैं कि अपने हृदय के परोपकारिता के भावना का विकसित करना ही उदार और सच्चे मनुष्य की निशानी है। कवि सहानुभूति को मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी इसलिए कहा है क्योंकि उसके गुण मनुष्यों को महान, उदार और सर्वप्रिय बनाता है। इसी कारण सारी दुनिया उनके बस में हो जाती है और दूसरे के साथ दया, करुणा, सहानुभूति का व्यवहार करके धरती को भी बस में किया जा सकता है। वही मानव, वही महान विभूति होते हैं जो दूसरों को सहानुभूति देते हैं। बुद्ध के करुणा बस उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। विरोधी लोगों को भी उनकी बातों को मानना पड़ा। जो दूसरे के उपकार करता है वही सच्चा और उदार मनुष्य है। जो सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। ठीक है, ये 4 काव्यांश बताए हैं। इसमें से कितने काव्यांश हैं? 8 काव्यांश है कविता का। अगले वीडियो में हम अगले काव्यांश के बारे में चर्चा करेंगे और इसके जो कठिन शब्द है उसे देखें और इस पाठ को पढ़ें और समझें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।